हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है सीयूईटी हिंदी मीडियम। अब देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सीयूईटी का जो फॉर्म है वो किसी भी पल बाहर आ सकता है, यानी कि रिलीज हो सकता है। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी तैयारियां हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, क्योंकि एक बार सीयूईटी का फॉर्म बाहर आ जाएगा तो इतना आपके पास टाइम नहीं बचेगा कि आप उन सभी चीज़ों को तैयार कर सकेंगे। तो अभी से अभी टाइम है, ठीक है, एक दो दिनों का या कुछ भी दिनों का। हमने सुना है कि 19 तारीख से आपके जो है फॉर्म्स रिलीज हो जाएंगे, तो अभी आपके पास कुछ टाइम है, ताकि आप ये सारी अगर चीज़ें आपने नहीं प्रिपेयर कर रखी हैं, रेडी नहीं है ये डॉक्यूमेंट्स, तो आप डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। और मैं साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कुछ ऐसी गलतियां जो अधिकतर बच्चे करते हैं अपने फॉर्म को भरते समय, लेकिन आप सभी जो है उस गलती को करने से चूके। ठीक है, तो देखिए बेटा, है ना, 2024 सीयूईटी यूजी के जो फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हैं जो आने वाले हैं, तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, यानी कि कुछ मैं आपको, ठीक है, गाइडेंस देने वाली हूं कि आपको फोटो अपलोड करते वक्त या सिग्नेचर जो है ना, वो ये साइट सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो देखिएगा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो हैं, है ना, जल्दी ही आपका यहाँ पर बता भी रहे हैं, इस आर्टिकल के अंदर भी दिया गया है कि बहुत सारी ऐसी कैंडिडेट्स हैं जो क्या कर सकते हैं, जो एनटीएस यूटी का एप्लीकेशन फॉर्म, है ना, अपनी भरते समय अपनी जो डिटेल्स हैं, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गई या स्कैंड इमेजेस हो गई या फिर आपका अपना खुद का फोटोग्राफ के अलावा पीडब्ल्यूबीडी का सर्टिफिकेट वगैरह हो गया, इस बेसिक इन्फॉर्मेशन में कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। तो मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि ये गलतियां आपको नहीं करनी है। और वो सबसे पहली चीज क्या है, तो सबसे पहले आप समझिएगा बेटा कि आप जो फोटोग्राफ वगैरह है ना सबमिट करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा कि रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बचपन की कोई पुरानी फोटोग्राफ है, 9th 10th क्लास की, है ना, उसमें से बच्चे से लग रहे हो और फोटोग्राफ वो कहीं पर भी ली हुई है, पीछे नीला पीला हरे रंग का बैकग्राउंड है, उस पर फोटो क्लिक करके आपने उसे अपलोड कर दिया है। प्लीज इस गलती को करने से, ठीक है, अपने आप को बचाएं। ये गलती आपको नहीं करनी है। ध्यान रखिएगा कि जो आप फोटो खींचें, ठीक है, वो अभी तो रीसेंट होनी चाहिए, यानी कि आपकी शक्ल मैच करनी चाहिए उस फोटो से। ऐसा नहीं कि 2-3 साल पुरानी है, शक्ल ही बदल चुकी है ना, तो अभी की रीसेंट फोटोग्राफ होनी चाहिए। और बैकग्राउंड जो है उसका कैसा होना चाहिए, ब्लैक या व्हाइट होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि व्हाइट बैकग्राउंड हो, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आपके चेहरे पर जो है प्रॉपर लाइटिंग आती है, ठीक है, तो आपका चेहरा एकदम अच्छे से दिखता है, उसके अंदर विजिबल होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है, कि आप लोगों का ना जो मास्क वगैरह है, 80% ऑफ द फेस जो है आपका मास्क वगैरह उस पर कुछ नहीं होना चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि अगर आप चश्मा पहनते हैं मेरी तरह, तो वो चश्मा आप हटा सके, ठीक है ना, बिना चश्मे के आपका जो है चेहरे की आपकी क्लियर कट फोटो हो। ध्यान रखना, कुछ बच्चे जो है वो केवल ना इतनी फोटो ले लेते हैं। भैया, आपके आधे शोल्डर्स भी कटने नहीं चाहिए, पूरी इतनी फोटो होनी चाहिए जिसमें आपका जो शोल्डर्स है वो कुछ भी ना कट रहा हो, है ना, प्रॉपर एक ऐसी पासपोर्ट साइज फोटो। और ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी फोटोज अगर कोई बच्चा बोले कि तो मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन वो आपके पास फिजिकल फॉर्म में है, यानी कि आपके पास फोटो जो है वो उसका प्रिंट आउट है, तो ध्यान रखिएगा वो जो फोटो है उसका प्रिंट आउट ना रखते हुए, बल्कि एक कोशिश कीजिए, क्योंकि देखो फोटो का प्रिंट आउट होगा, आप उसकी क्लिक करेंगे पिक्चर तो वो थोड़ा ब्लरी हो सकता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके पास ना एक डिजिटल ही फॉर्म में फोटो हो, यानी कि फोन में आप फोन से एक फोटो खींच लीजिएगा। आपके घर पे अगर पीछे व्हाइट कलर की कोई दीवार है प्रॉपर लाइटिंग के साथ, है ना, आप एक फोटो खींच लीजिए, ठीक है, और उस फोटो को अपने फोन में रखिए, डिजिटल फॉर्म में आपके फोन के अंदर वो फोटो होनी चाहिए, क्लियर क्या कहते हैं, क्लैरिटी के साथ, ताकि आप उसको फोन से ही अपलोड कर सके। ठीक है, स्कैंड आपके पास आपकी फोटोग्राफ होनी चाहिए, आपके सिग्नेचर होने चाहिए जो कि जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए और क्लियरली विजिबल होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि ये दो फॉर्मेट्स हैं, आप जानते हैं, एक पीएनजी होता है, एक जेपीजी होता है, ये अलग अलग फॉर्मेट में आपके पास ना, तो आप अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। सो आपके पास एक सिग्नेचर या फोटोग्राफ। अब देखिएगा, मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज बताती हूँ। तो आपको करना क्या है, आपने एक व्हाइट कलर का पेज ले लीजिए, ठीक है, कोई भी एक व्हाइट कलर का पेज ले लीजिए और अभी से तैयार रखिएगा इन सब चीजों को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर मान करके चले कि ये आपका पेज है, तो कोशिश कीजिएगा कि इस पेज के अंदर, है ना, इस पेज के अंदर आप यहाँ पर एक तो अपने जो सिग्नेचर है, सिग्नेचर यहाँ पे करके रख लीजिए, ठीक है, और उस पेज के नीचे आप ना अपने थंब प्रिंट्स, एक सीधे अंगूठा एक दूसरे अंगूठे, दोनों अंगूठे का छाप जो है आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ी सी कंजूसी ना करना कि पेन को रगड़ लिया और फिर उसके बाद छाप रहे हैं, प्रॉपर इंक पैड पे, है ना, छापते हुए यहाँ पर आपके पास दोनों थंब के प्रिंट्स होने चाहिए। तो थंब प्रिंट्स और ये एक पेपर पे, ठीक है, सिग्नेचर करके उसका स्कैन करवा के अपने फोन में रख लो, अभी से बेहतर होगा। ठीक है, क्लियर सिग्नेचर। और ध्यान रखिएगा ये जो सिग्नेचर आप करेंगे ये आपके लाइफ टाइम आगे भी चलेंगे, जब भी आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होगा, ठीक है, एडमिशन में। सो ये आपके पास होना चाहिए बेटा। अच्छा, अब तीसरा चीज, द साइज ऑफ द स्कैन फोटोग्राफ शुड बी बिटवीन 10 KB टू 200 KB। तो आपका जो देखो जो साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का, वो ज्यादा नहीं कि आप MB में फोटो, है ना, क्या कहते हैं, DSLR से कोई फोटो खींच ली है और वो 2-3 MB की है, नहीं, 10 KB या 200 KB तक का साइज होना चाहिए फोटोग्राफ का, है ना, और आपके स्कैन डॉक्यूमेंट्स का जिसको आप अपलोड करेंगे।
साइज ऑफ द स्कैन सिग्नेचर शुड बी बिटवीन 4 KB टू 30 KB। आपका सिग्नेचर का जो स्कैन होगा ना, उसका जो साइज है उस डॉक्यूमेंट का 4 KB से 30 KB का होना चाहिए। साइज ऑफ द स्कैन कॉपी ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, देखिएगा आपके पास कोई भी अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो अगर आप नहीं है तो बनवा लीजिए, और सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, पहले तो ये ध्यान रखिएगा। उसका साइज जो है वो 50 KB से 300 KB तक का होना चाहिए PDF का साइज। साथ ही साथ यहां पर देखिए बेटा दे रखा है द साइज ऑफ द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द PWD सर्टिफिकेट शुड बी, है ना, ये जो PWBD सर्टिफिकेट का जो साइज है वो भी इतना ही 50 KB से 300 KB तक का होना चाहिए। अब देखिए ये आगे बता रहे हैं, इन केस इट इज फाउंड एट एनी टाइम इन द फ्यूचर दैट द इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैज यूज्ड अपलोडेड द फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड सर्टिफिकेट ऑफ समवन एल्स इन हिज हर एप्लीकेशन, ठीक है, फॉर्म, और ही शी हैज टैम्पर्ड हिज हर एडमिट कार्ड रिजल्ट या स्कोर बोर्ड, दीज एक्ट्स ऑफ द कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड अंडर अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस एंड एक्शंस टेकन एज डिटेल under the provision of information bulletin relating to unfair means practices। वो कह रहे हैं देखिए कि अगर आप, सीधी सी बात है बेटा, आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर छोटी सी भी गलती होगी ना, आपके सीधे सीधे डॉक्यूमेंट्स जो है वो क्या कर दिए जाएंगे, खारिज कर दिए जाएंगे। तो इन गलतियों से बचें, आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो, है ना, बिल्कुल भी क्या ना होने चाहिए, ऐसा ना हो कि रिजेक्ट हो जाए। तो ध्यान रखें, ठीक है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, वो प्रॉपर तरीके से, है ना, कंसिडर किए जाएं। तो आप इन सभी चीजों का, इन सभी पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखिएगा, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या करना है, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप अपना जो है फॉर्म भरें। अगर कोई भी आपका डॉक्यूमेंट अभी रेडी नहीं है तो अभी टाइम है, जाकर के अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करवा लीजिए। और बाकी आपकी CUET की तैयारी जो है उसको और बेहतर करवाने के लिए अडर 24/7 का प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। और खास तौर पर अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आप बिल्कुल भी देरी ना करें, फॉर्म्स निकलने ही वाले हैं। तो साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि आप अपनी पढ़ाई को भी बेहतर कर सके। तो आप अड्डा 24/7 की साइट पर जाकर के, है ना, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में जाकर के UG या PG, ठीक है ना, UG PG का यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा इस पे क्लिक कीजिए। एंट्रेंस एग्जाम पर, एंट्रेंस एग्जाम में आपको CUET हिंदी मीडियम मिलेगा। तो आप हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं, ठीक है, वो यहां पर आकर के अगर आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं हिंदी मीडियम से, या अगर केवल लैंग्वेज और जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं, अभी हमारा एक नया बैच है जो 20 फरवरी से शुरू हो रहा है, वरदान 2.0, इसमें जाकर के आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये बैच जो है इसका प्राइस जो है 2499 है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हो बेटा, हमारा एक कोड है जिसका इस्तेमाल करते हुए आप बैच में एनरोल हो सकते हो। कोड क्या है, Y830, Y830, ये कोड आपको भूलना नहीं है, ये कोड याद रखिए। तो इस कोड को लगाते के साथ आपको ये जो है पूरा का पूरा बैच कितने का पड़ेगा, ये कोड लगाते के साथ आपको पूरा बैच जो है वो पड़ेगा केवल और केवल 100, है ना, देखिए 1999 रुपए का आपको ये बैच पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो कोड है इसको बिल्कुल भी ना भूलें, Y830। और बाकी देरी किस बात की है, फॉर्म्स निकलने वाले हैं, अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए अभी से तैयारी करने लग जाइए, ठीक है। हमारी पूरी टीम है आपकी मदद करने के लिए। तो मिलेंगे हम आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।